नमस्कार। आज इस वीडियो पर मैं आपको 5 फसलें ऐसी बताऊंगा जो कि यदि आप 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको सबसे अच्छा मुनाफा होने वाला है। और उन फसलों पर लागत भी कम आती है और वो जो फसलें हैं वो अगेती भी कहलाती हैं। यदि आप उन्हें लगाते हैं तो बाजार प्रभाव आपको सबसे बढ़िया मिलने वाले हैं। और वीडियो के अंत में 3 फसलें ऐसी बताऊँगा आपको मैं जो कि बहुत ही कम खर्चे हैं उस पर और कोई भी किसान उसे लगा सकता है और अच्छा मुनाफा कमा सकता है। प्रति एकड़ कम से कम 80,000 से लेकर 1 लाख रुपये प्रति एकड़ तक वो निकाल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रीष्मकालीन फसल जब भी आप लगाते हैं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त पानी हो। दूसरा, ये कभी कभी हमें ऊपर ग्रीन नेट की आवश्यकता भी पड़ती है 50% वाले की। कुछ फसलें ऐसी है जो कि आप लगाएंगे तो ग्रीष्मकालीन यानी कि जब टेम्परेचर आपका 35 डिग्री से लेकर 45 या 50 डिग्री तक हो जाता है उस समय पर वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। फ्लावर आते हैं मगर वो फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि भैया आपको फसल को अपनी गर्मी से बचाना पड़ेगा। तो पहली फसल है भैया बैगन। बैगन यदि आप 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक लगाते हैं, यानी आप अभी नर्सरी डाल दें और या नर्सरी वालों को ऑर्डर दे दें, तो यदि आप 15 अप्रैल तक उसकी टीपी करते हैं, 15 अप्रैल से लेकर और अधिकतम 30 अप्रैल तक, तो आप देखेंगे आपकी बैगन की फसल जो हार्वेस्टिंग देती है वो आपकी जून के महीने से स्टार्ट होती है। और कभी भी रिकॉर्ड उठाकर देखें आप, जून के महीने के बाद आपके बैगन की जो कीमत है वो बढ़ जाती है बाज़ारों पर। आपका बैगन कम से कम 20 रुपये केजी से ऊपर ही आपको बाज़ार प्रभाव उसके मिलते हैं। जैसे ही जुलाई और अगस्त का महीना आता है उस समय तो बैगन के भाव आपको चिल्लर मार्केट पर तो 50 रुपये केजी और होलसेल पर कम से कम 30 रुपये केजी के भाव आपको मिलते हैं। तो यदि आप अप्रैल के महीने में लास्ट अप्रैल तक टीपी करते हैं तो यकीन मानिए बाजार प्रभाव आपको बैगन के बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं और उत्पादन भी अच्छा आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप बैगन को लगाते हैं तो वही जो आपको मैंने पहले बताया है, आपको पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको बाउंड्री के आसपास पर या तो मक्का लगा देना है या फिर ग्रीन नेट को आपको लगा देना है ताकि जो गर्म वाली हवा है वो आपकी फसल को इफेक्ट ना करें। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं तो वीनर का 212, वीनर का उत्कल और वीनर का आपका हर्ष, ये 3 वैरायटी ऐसी हैं जो कि ओवरऑल पूरे इंडिया पर चलती हैं, बढ़िया चलती हैं। अगर हम कलर की बात करते हैं तो वीनर हर्ष का कलर आपका हरा आता है और साइज उसका गोल आता है। वीनर का 212 जो है वो आपका बैगनी कलर में आता है। अगर हम उत्कल की बात करते हैं तो लंबे साइज में उसका कलर हरा आता है। तो आप अपने हिसाब से देखें कि आपका किस टाइप का सेगमेंट चलता है। दूसरा, आप भरता जो बैगन आता है उसे भी आप लगा सकते हैं, लंबा वाला बैगन उसे भी लगा सकते हैं। छोटी भट्टी आपके यहाँ चलती हो तो छोटी भट्टी को भी आप लगा सकते हैं। लेकिन हमने आपको जो वैरायटी बताई है वो कॉमन वैरायटी है, सबसे अच्छा वजन देने वाली वैरायटी है और गर्मी को वो सहन भी करती हैं, ज़्यादा बरसात को भी वो सहन करती हैं। अब जो फसल आप लगाएंगे बैगन की वो आपकी अक्टूबर के महीने तक आपको ले जाना, कम से कम अक्टूबर नवंबर के महीने तक, तब आपको बढ़िया मुनाफा होने वाला है। आप कहीं सोचें कि हम जून जुलाई आते तक खत्म कर देंगे तो भैया आप बैगन को ना लगाएं, क्योंकि वहीं से आपकी कमाई स्टार्ट होगी वहाँ से। क्योंकि बाजार प्रभाव आपको उसी समय पर यानी कि जून के महीने के बाद ही आपको बहुत ही बढ़िया आपको रेट मिलने वाले हैं। इसलिए बैगन की फसल को आप अप्रैल लास्ट तक लगा लें तो आपको सबसे अच्छा मुनाफा होने वाला है। चलिए अब हम जानते हैं दूसरी फसल के बारे में। दूसरी फसल है भैया टमाटर। लेकिन टमाटर सभी जगहों पर नहीं लगता है, यह लगता भी है तो बड़ी सावधानी से आपको लगाना पड़ता है। जो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप टमाटर लगाने वाले हैं तो आप मिनी स्प्रिंकलर की व्यवस्था कर लें। दूसरा, आप 50% जो ग्रीन नेट आता है उसकी व्यवस्था कर लें तो ही आप टमाटर को लगाएं। जैसे कि महाराष्ट्र के एरिया पर, बेंगलोर पर काफ़ी जगहों पर टमाटर लगाया जाता है तो आप भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपनी फसल को गर्म हवाओं से और हाई टेम्परेचर से बचाना पड़ेगा। इसलिए आप टमाटर लगाने वाले हों तो भैया बड़े सोच समझ कर लगाएं। भाव की हम बात करते हैं तो ये जो टमाटर है आपका मई और जून के महीने इसकी हार्वेस्टिंग चालू रहती है तो आप देखेंगे आपको बाजार प्रभाव बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। वैरायटी की हम बात करते हैं, वैरायटी में आप साहो को भी लगा सकते हैं, बाहो को भी लगा सकते हैं, हाइब्रिड भी लगा सकते हैं और देसी सेगमेंट को भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। दूसरा, इंसेक्ट की समस्या भी हमारी फसल पर आती है। फंगस की समस्या कम आती है लेकिन इंसेक्ट में अगर देखें तो लीफ मैनर की समस्या हमारी फसल को काफ़ी हद तक डैमेज करती है। उसके लिए आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप में डेल्टा ट्रैप आता है। डेल्टा ट्रैप में एक सुरंगनुमा आकार का पीला कागज होता है जिसमें ग्लो लगी होती है, वहाँ पर एक कैप्सूल लगी होती है। जैसे ही मक्खी आती है वहाँ पर वो ट्रैप हो जाती हैं। या फिर सोलर ट्रैप को भी आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए और स्टिकी ट्रैप को भी आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जितनी भी फसल मैं आपको बता रहा हूँ अभी ग्रीष्मकालीन की हैं, ग्रीष्मकालीन समय पर कीटों की समस्या सबसे ज़्यादा आती, फंगस की समस्या कम आती है। जब तक आप अपनी फसल पर जैविक नियंत्रण नहीं करते हैं, जैसे कि स्टिकी ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप,
इनका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपकी फसल जो है कीटों से सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित रहेगी भैया तो आपका मुनाफा अच्छा होगा। अगर आपको ट्रैप नहीं मिल पाते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं तीसरी फसल को। तीसरी फसल को जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने बैगन, टमाटर, मिर्च, खीरा, करेला, फूल गोभी, लहसुन इनके लिए ई बुक लिखी हुई है। अधिकतर फसलों के लिए हमारे पास ई बुक है, उस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है, जैसे कि आपको कब खाद चलाना है, कितनी मात्रा पर चलाना है, दूसरा कौन सी दवा आपको कब चलानी है, वाटर सॉल्युबल खाद आपको कितनी मात्रा पर देनी है, इंसेक्टिसाइड कौन से इस्तेमाल करने हैं, किस आपको कीट के लिए, किस फंगस के लिए कौन सी दवा आपको इस्तेमाल करनी है, ये सारी जानकारी हमारी ई बुक पर लिखी है। यदि आप उसे लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा आपको होता है। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जानते हैं तीसरी फसल को। तीसरी फसल है खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि 35 दिनों में हार्वेस्टिंग आपकी चालू हो जाती है और आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। उत्पादन की हम बात करते हैं तो 200 कुंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन हम ले चुके हैं। आप भी ले सकते हैं अगर मैनेजमेंट आप अच्छे से करते हैं तो। वैरायटी की हम बात करते हैं तो वैरायटियों में आपका वीएन क्रस आप लगा सकते हैं। इस समय पर आप जेमिनी को भी लगा सकते हैं, विराज को भी लगा सकते हैं और अपने एरिया पर देखें आप कौन सी वैरायटी आपके यहाँ चलती है, उसके हिसाब से आप लगाएं। खीरे की डिमांड इस समय पर मार्केट पर काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि अब शादी विवाह का सीज़न चल चुका है। इस समय पर सलाद की डिमांड काफ़ी होती है और आप यदि खीरे को निकालते हैं तो आपको मुनाफा भी अच्छा होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं चौथी फसल के बारे में। चौथी फसल भी बहुत ही कम मैनेजमेंट पर और बहुत ही कम रोग इस पर आता है और वो फसल का नाम है बीन्स। बीन्स में आपको बताते जाता हूँ कि साल भर बीन्स की डिमांड होती है और बीन्स यदि आप 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक लगाते हैं तो आप देखेंगे आपका उत्पादन जो है 45 दिनों में इसके स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गर्मी पर जल्दी उत्पादन चालू होता है किसी भी फसल का। तो बीन्स आप लगाते हैं तो आपको मुनाफा अच्छा होने वाला है क्योंकि इस पर लागत कम आती है। आप चाहें तो हाइब्रिड बीज भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो देसी जो वैरायटी आती हैं जैसे कि अंकुर का केतकी आता है, अंकुर का ही गोमती आता है, इन्हीं पर आप लगा सकते हैं। सिंजेंटा का YV7 लगा सकते हैं या फिर ईश्वर की फोला भी को लगा सकते हैं, जिसका जो फल है आपका बहुत लंबा आता है, 2 फीट करीब इसकी लंबाई होती है। अगर सीड आपको नहीं मिलता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी फसल का यदि आपको सीड चाहिए रहे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा आप चाहें तो इसमें हाइब्रिड भी लगा सकते हैं। हाइब्रिड में अगर आप देखें तो बबली आता है आपका धरती सीड का, एक आता है सरली, इन्हें भी आप लगा सकते हैं। अंकुर का डबल एक्सल भी आता है, उसे भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। अगर आप लगाते हैं तो मुनाफा अच्छा होने वाला है। इस पर एक समस्या सबसे बड़ी आती है ये, इसमें लीफ मारे की समस्या आती है, इल्लियों की समस्या आती है। उसके लिए आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए, स्टिकी ट्रैप का आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर ये समस्या नहीं आती है। अब हम जानते हैं पाँचवीं फसल के बारे में। पाँचवीं फसल भैया लौकी। लौकी की डिमांड 12 मासी होती है और लौकी एक ऐसी फसल है जो कि आप बिना स्टेकिंग के भी लगाएंगे तो हो जाती है। वो गर्मियों के समय पर आपको स्टेकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, यदि व्यवस्था तो करें, नहीं तो ना करें तो भी आपका काम चल जाता है और आपकी जो फसल है वो अच्छी हार्वेस्टिंग भी देती है। लौकी की वैरायटी में देखें तो बीनर का आप जो है हरूना लगा सकते हैं और BASF की अनोखी को भी लगा सकते हैं और भी वैरायटी है, आप अपने हिसाब से देखें आप जो चलती हैं उसे आप लगाएं। इसका जो उत्पादन है आपका 45 दिनों में आपका चालू हो जाता है और इसकी डिमांड भी काफ़ी रहती है गर्मियों के समय पर खासकर। तो इस समय पर आप लौकी को भी लगा सकते हैं। अभी हमने आपको 5 फसलें बताई हैं। 5 फसलों पर अगर हम देखें तो ऐसी फसलें हैं वो जिनकी 12 मासी डिमांड होती है और यदि आप 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक उसे लगाते हैं तो आपको मुनाफा अच्छा होने वाला है क्योंकि इनकी मार्केट पर डिमांड अच्छी होगी और भाव भी आपको मार्केट पर अच्छे मिलेंगे। अब हम जानते हैं उन 3 फसलों के बारे में जो कि यदि आप लगाएंगे भैया तो खर्चा आपका कम आने वाला है और आपको मुनाफा अच्छा होने वाला है। और कोई भी किसान जिसके पास सिर्फ सिंचाई के साधन हो तो उसे आप लगा सकते हैं। इसके पहले मैं बताऊँ कि जानकारी अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहली फसल है भैया मूँग। मूंग दाल वर्ग की फसल है। ये फसल ऐसी फसल है जो कि हार्वेस्टिंग जब देती है तो आपको मुनाफा भी देती है, साथ में जो जड़ें हैं उसकी वो भी हमारी नेक्स्ट फसल के लिए नाइट्रोजन छोड़ कर जाती है। यानी कि जब उस ज़मीन पर आप फिर से फसल लगाएंगे तो आपको नाइट्रोजन है कुछ मात्रा पर मिल जाती है इसमें, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रंथियाँ होती हैं। तो आप मूंग की फसल को लगा सकते हैं। सीड की मात्रा 10 किलो तक लगती है इस पर। आप जो आपके एरिया पर चलती हों जैसे कि स्टार 444 वैरायटी है, आपका बंसी गोल्ड है, इनमें से कोई वैरायटी आप लगा सकते हैं। आपको कम समय पर कम लागत पर अच्छा मुनाफा होने वाला है। ऐसे ही है उड़द। उड़द को भी इस समय पर आप लगा सकते हैं, लागत आपकी कम होने वाली है। और तीसरी फसल है भैया आपकी मूंगफली। गर्मियों के समय पर जो भी किसान मूंगफली को लगाता है तो उसे बीज बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये कच्ची आपकी फली बिक जाती है, जो गीली फली कहते हैं हम, वो अच्छे दामों पर बिकती है। जो बरसात के समय पर किसान नहीं कमा पाते मूंगफली से, वो किसान गर्मियों के समय पर मूंगफली लगाकर बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमाते हैं।
और बीज की भी कोई ज़्यादा ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको हाइब्रिड लगाना है, देसी बीज आपको लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको मूंगफली जल्द लगाना है। दूसरे से जो टिक्का रोग वगैरह आता है उससे अपने नियंत्रित करके चलना पड़ेगा आपको, और सिंचाई की पर्याप्त आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी मिट्टी जो थोड़ी सी भुरभुरी होनी चाहिए। अगर मिट्टी भुरभुरी होती है तो उसमें आपकी जो उपज है बहुत ही बढ़िया आती है। अगर आपकी काली मिट्टी है, चिपचिपी मिट्टी है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है मूंगफली पर। तो आप मूंगफली की फसल को भी इस समय पर लगाते हैं तो आपको मुनाफा अच्छा होने वाला है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।